अच्छा जी, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। बेसिकली I have completed my graduation in around 2011 uh, from Punjab University. After that, I completed my masters. और उसके along with that, I have multiple certifications in Cisco, CCNA routing and switching, CCNP routing and switching, CCNA security, CCNP security, and CCI service provider written. Other than that, मेरे पास uh, आप कह सकते हैं सिस्टम साइट्स के भी है, लिनक्स के, विंडोज के, माइक्रोसॉफ्ट और क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअलाइजेशन, VMware की। तो ये बेसिकली मेरा आप कह सकते हैं कि एक किस्म का एजुकेशन और प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। और उसके अलावा अ, तकरीबन कोई 12 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इंडस्ट्री के अंदर। और बैक इन 2012 आई स्टार्टेड एज ए नेटवर्क इंजीनियर। और करंटली मैं एक कह सकते हैं सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मैनेजर आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी काम कर रहा हूँ। तो ये ओवरऑल मतलब एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में। और बिफोर स्टार्टिंग, अगर मैं CCNA के हवाले से बात करूं कि एक पर्टिकुलर कोर्स हमसे हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं बेसिकली चाह ये रहा हूँ कि एक इंटरेक्टिव किस्म का हमारा सेशन हो, जिसमें आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो, बजाय इसके कि एक वन वे कम्युनिकेशन चले। तो उससे बेहतर है कि टू वे हो, आपकी तरफ से भी चीज़ें आए और ताकि हम उसको भी एडजस्ट कर सकें। तो मेरे ख्याल में जो मेरा स्टार्ट करने का तरीकाकार है वो थोड़ा सा हटके इस तरह से है कि मैं जो क्वेश्चन आंसर्स वाला सेशन होता है वो लास्ट पे करने की बजाय उसको प्रेफर करता हूँ कि स्टार्ट में ही आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके डाउट्स क्लियर हो जाएं कि हम क्या करना क्या चाह रहे हैं और हमारा आगे रोड मैप क्या होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अगर वन बाय वन अपना एक तो इंट्रोड्यूस कर दें, और दूसरा मुझे आप बता दें कि इस कोर्स के बारे में आपके क्या क्वेश्चंस हैं और आपकी क्या फीडबैक है इस हवाले से कि आपके माइंड में क्या है कि नेटवर्किंग क्या चीज़ है और किस तरह से है। अगर मैं लेमैन के तौर पे बात करूं तो नेटवर्किंग जैसे ये है कि केबलिंग, केबल लगा दी, कनेक्टर लगा दी और बस ये नेटवर्किंग वाला काम है। तो ऐसा सच नहीं है, इससे आगे मतलब जहाँ और भी है। तो आप वन बाय वन स्टार्ट कर लें और इसको हम आगे फिर लेके चलते हैं। जी, मेरे हाल में एहसन मेरे पास आ रहे हैं टॉप पे। एहसन, आप अनम्यूट करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। एहसन, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैं ए यूनिवर्सिटी कामरा कैंपस में लेक्चर साइबर सिक्योरिटी के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो अभी जी। जो भाई कोर्स, तो बड़ी अच्छी बात है कि आप ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं। ऑनलाइन भी है और आई थिंक ये फिजिकल भी होगा यूनिवर्सिटी में। इसको हम बिल्कुल इसको अलाइन करेंगे हम। और जैसा मैंने बताया कि एक इंटरेक्टिव किस्म का होगा। इवन कि अगर हम जूम पे भी कर रहे हैं और इन पर्सन और फिजिकली भी अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो जरूर इसको इन पर्सन भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो सिस्को के सर्टिफिकेशन के ऑफिशियल कंटेंट्स हैं वो इसमें कवर किए जाएंगे? जी बिल्कुल, इसमें सिस्को के ही कंटेंट जो से हैं वो क्लियर किए जाएंगे। इसमें थोड़ी सी ये चीज़ होती है, एक जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी होती है कि हम सिर्फ सिस्को ही क्यों कर रहे हैं। तो उसमें एक चीज़ ये है कि जो सिस्को जब आप स्टार्ट करते हैं तो सिस्को के अंदर 70% स्टैंडर्ड होता है। जो आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं वो आप किसी भी डिवाइस पे या किसी भी प्रोडक्ट पे काम करेंगे, चाहे वो सिस्को की है, जुनिपर की है, हवावे की है, तो स्टैंडर्ड सेम रहेगा। जो बेसिक्स हैं वो बेसिक स्टैंडर्ड वही रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा जिस तरह आप कह सकते हैं कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं तो उसमें जस्ट आपके सिंटेक्स चेंज होगा। आपकी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर होगा, सिर्फ सिंटेक्स का चेंज होगा। कुछ चीजें प्रोprietary होंगी, कुछ प्रोटोकॉल्स प्रोprietary होंगे, अदरवाइज 70%, 70 to 80% जो है वो स्टैंडर्ड ही कवर हो रहा होगा।
राइट। तो कोई प्रैक्टिकल किसी टूल या किस स्किल के ऊपर काम होगा नेटवर्किंग के? जी जी बिल्कुल। इनिशियली जो सा है, इसको जो मेरा पढ़ाने का तरीकाकार है वो इस तरह से है कि मैं जिस तरह मैंने खुद समझा है ना, जिस तरह मुझे मेरी खुद अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है, उसी तरह से मैं चाहूंगा कि आप लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। तो उसके लिए पैकेट ट्रेसर का भी सहारा लेना पड़ता है। पैकेट ट्रेसर एक वो टूल इन सेंस इस तरह से है। तो उसमें इस तरह से है कि जो उसके अंदर है, ये चीज है कि आप एक एक सिंगल पैकेट को एनालाइज करके देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं अगर आपसे बात करूं, एक छोटी सी चीज है डिफॉल्ट गेटवे। तो लोगों को 10-10, 12-12, 20-20 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, उन्हें इस चीज का आइडिया नहीं होता कि डिफॉल्ट गेटवे का पर्पस क्या है, वो करता क्या है। तो उस चीज को एड्रेस करने के लिए, समझने के लिए, तो वो एक एक पैकेट को जब आप एनालाइज करेंगे तो आपका जो विजन है वो भी क्लियर होगा कि इसके बारे में। तो ये चीज राइट। तो मैं ये चाह रहा हूँ ना कि मेरे जो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स पढ़ा भी है, वो भी इसको ज्वाइन करें, और कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो सीनियर्स हैं ना, क्योंकि आगे उनके नेटवर्क सिक्योरिटी का भी सब्जेक्ट आएगा, तो आई होप कि उनको इस सब्जेक्ट से काफी हेल्प मिलेगी। तो इसमें फिर अगर क्लास की टाइमिंग्स वगैरह क्या होंगी, क्या वो यूनिवर्सिटी क्लासेस के साथ उसको मैनेज कर पाएंगे? वीक में कितनी क्लासेस होंगी, और इसकी कितनी पेमेंट वगैरह होगी? तो ये सारी चीजें अगर आप शेयर कर दें। जो पेमेंट का मैकेनिज्म है वो आपको रतीब ये बता देंगे। और दूसरा, टाइमिंग के हवाले से मेरी प्रेफरेंस ये है कि इसको अल्टरनेट डेज में किया जाएगा। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे कर लेंगे। तो ये 3 दिन हम वीक में करेंगे। और टाइमिंग जो सी है यही शाम की होगी। मतलब आप कह सकते हैं 5-6 बजे, 7 बजे, 5 के बाद कोई भी टाइमिंग हम कर सकते हैं। तो और वो मेजोरिटी जो डिसाइड करेगी तो उसके ऊपर हम कर लेंगे। ठीक है, और ये क्लास कितनी ड्यूरेशन की होगी? क्लास की ड्यूरेशन होगी 1 से 1.5 घंटा। ठीक है। राइट। और इसके बाद इसका यानी कि आप समझते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो दे विल बी कैपेबल कि वो सिस्को की सीसीएनए सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं? जी बिल्कुल। उस लिहाज से बिल्कुल अपीयर हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको क्लैरिटी ये जरूरत है कि जो जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो और आपका लर्निंग मेथोडोलॉजी थोड़ी सी वो चेंज है। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, वो थोड़ा सा हट के उसकी तैयारी प्रिपरेशन होती है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, सारी चीजें वही रहती हैं, जस्ट थोड़ा सा चेंज होता है। बाकी जो सा है वो आपका मोस्टली सेम ही होता है, इतना उसके अंदर आपका कवर हो जाता है। राइट। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी नेक्स्ट पसी सब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा ये सवाल है कि मतलब ये एक तो सिस्को भी कुछ अपने ट्रेनिंग सेशन फ्री हैं वो भी करवाती है, और उसमें और इसमें फिर डिफरेंट क्या होगा? अ, उसमें और इसमें मैं अगर आपको ये बताऊं, सिस्को भी करवाती है और यूट्यूब पे भी लेक्चर्स बेतहाशा पड़े होते हैं। मतलब आपको यूडेमी पे भी पड़े होंगे, आपको वैसे बहुत सारे उस तरह से मिल जाएंगे। तो एक इंटरेक्टिव सेशन के अंदर ना, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप जो इनिशियल है, आपकी जो बेसिक्स हैं, वो आपकी क्लियर जो सी है वो हो जानी चाहिए एटलीस्ट सीसीएनए और सीसीएनपी लेवल तक। उसके बाद जब आप बाकी की तरफ जाते हैं तो वो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं रहता। फिर तो आप चाहे सिस्को के सेशन लेते हैं, चाहे यूट्यूब से करते हैं, या आप सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि आपको एक रोड मैप क्लियर हो जाता है, आपको सर्च एरिया मिल जाता है कि देखें, आप अगर आप फॉर इंस्टेंस आप सर्च करना चाहते हैं, मतलब आप गूगल करना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे जाना चाहते हैं, आप चैट जीपीटी से यूज करना चाहते हैं, तो आपको वो क्राइटेरिया मिल जाता है कि भी मेरे डोमेन क्या है, किस डोमेन में रह के इसको मैंने एनालाइज करना है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो
वो इनिशियल सेशन आपके इसी तरह से ही मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि आप जो शुरू के आप सीसीएनए सीसीएनपी लेवल तक है वो एटलीस्ट आप करें, और अभी सूत्रों के अंदर करें, और बाकी जो उनसा है, मैं अगर मेरे ख्याल में अजान हो रही है, ये हो जाए तो फिर आवाज। जी फसी साहब। जी। और इसमें हमारे पास लैब्स भी होंगी, आप प्रैक्टिकल भी हम करेंगे या जी जी बस बिल्कुल। थ्योरी वगैरह होगी? बिल्कुल बिल्कुल लैब्स भी होंगी। एक जो सा हमारा सेशन होगा इनिशियली, आपका ओवरव्यू होगा, आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, उसके बाद उसी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को हम लैब के ऊपर लेके जाएंगे। जी ठीक है। आप क्या है अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी मेरा थर्ड सेमेस्टर है एयर यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट है एज सही। साइबर ठीक हो सिक्योरिटी फील्ड में। जी। ठीक। जी हारिस साहब, हारिस से जम। जी हारिस साहब हैं। अच्छा, नेक्स्ट खतीजा शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर साइबर सिक्योरिटी। ओके। सर एसएन की स्टूडेंट हूँ। ठीक। तो ये जो आप करवाएंगे कोर्सेज, इसमें मतलब क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करवाएंगे, तो वो भी ऑनलाइन ही सेशन हुआ करेंगे उसके भी? देखें, कुछ सेशन जो से हैं वो ऑनलाइन होंगे, कुछ जो से हैं जिन पे जरूरत पड़ेगी तो वो आपके इन प्रमिस जो से है ना वहाँ पे सेशन कर दिया जाएगा। लेकिन वो लेटर ऑन होगा, जो इनिशियल आपके बेसिक लेक्चर्स हैं जहाँ पे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी नेटवर्किंग के हवाले से, और उसमें जो सा है वो आपके ऑनलाइन ही होंगे। ओके। बस। ठीक है, कोई और क्वेश्चन आपका? नहीं, बस यही। अच्छा जी, नेक्स्ट माजिद साहब। जी माजिद साहब, हैं आप? नसीमुल हक साहब। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बस मैं सुन रहा हूँ आपकी, माशाल्लाह बहुत अच्छी। तो मैंने कहा मैं आगे प्रोपोगेट कर दूंगा है, कुछ जो रिक्वायरमेंट होगी ना, जो इंटरेस्टेड हैं, कुछ ठीक है। स्टूडेंट्स वगैरह, तो मैं उनको फिर आगे फॉरवर्ड करूंगा, सही। और उनकी भी कोई क्यूरीज होंगी तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात करवा दूंगा है, श्योर इंशाल्लाह है। श्योर श्योर श्योर, आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिएगा, मुझे नहीं आइडिया। मैंने किया हुआ था सीसीएनए वगैरह, सीसीएनपी का हाँ भी हाँ। शुरू किया था लेकिन कंप्लीट नहीं किया। लेकिन मेरा इरादा है ठीक ठीक। कि इंशाल्लाह ताला मैं सही ये सही। पूरा कोर्स अटेंड करूंगा आपका ना, इंशाल्लाह ताला। कि मुझे पता है जी क्योंकि मोस्ट आप वेलकम। जिस तरह करवाती हैं कोर्स, मुझे पता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप करवाते हैं, और इंशाल्लाह ताला फुल थैंक यू। कामयाबी के साथ। तो वो मेरा डेफिनेटली मेरा इरादा है कि मैं वो आपका अटेंड करूंगा और इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करूंगा मैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके। थैंक यू। सुहेब साहब। जी सुहेब साहब, आप हैं लाइन पे? और मिस्टर मैसा तो मेरे ख्याल में उन्होंने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया हुआ, उनको आवाज भी नहीं जा रही होगी।
अच्छा जी, इसको स्टार्ट करते हैं। आप सब जो हजरात हैं उन्होंने एक ही फोकस कौन सा है वो नेटवर्क्स और सीसीएनए के हवाले से ही रहा। इनिशियली जो मैंने अब बताया कि भाई मैंने मतलब सीसीएनए सीसीएनपी की सर्टिफिकेशन मतलब सिस्को के साथ अलॉन्ग विद दैट मैंने माइक्रोसॉफ्ट क्यों किया, मैं लिनक्स की तरफ क्यों गया, मैं आप कह सकते हैं सिस्टम साइड की तरफ क्यों गया, और मैं वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ क्यों गया। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर जो उनका कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को जब वो अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो कुछ होते हैं वो सिर्फ सीसीएनए सिस्को की साइड के ऊपर रहते हैं और वहीं पे उसी की हद तक रहते हैं, उसी डोमेन में रहते हैं, जिसका फिर ये होता है कि वो नेटवर्क तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन आगे की जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन जो सारा कुछ चल रहा है डेवऑप्स का आपको आइडिया होगा, जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन सारा कुछ चल रहा होता है वो कोलेबरेटेड होता है। आप एक सिंगल डोमेन के साथ आगे सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। और उसकी मैं अगर आपको रियल टाइम एग्जांपल ये दूं कि मेरे पास एक मतलब ये पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट है लाहौर में। तो उनका इशू जौन सा है सिर्फ क्या था कि जी उनकी जो वर्चुअल मशीन्स थी जो उनके जिनके ऊपर उनका सारा ईआरपी का सारा स्ट्रक्चर चल रहा था, वो उनकी एक्सेसिबिलिटी बंद हो गई थी। तो अगर तो मैं सिर्फ एज अ सिर्फ नेटवर्क इंजीनियर और नेटवर्क की डोमेन लेके जाता तो मैं कभी भी वो चीज़ रिजॉल्व नहीं कर पाता। और उसकी वजह ये थी कि वहां पे भी जो इशू मेन इशू ये था कि जो सिस्टम साइड का बंदा था जो कंप्लीट वर्चुअलाइजेशन और ये सारी चीजें देख रहा था उसको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं कि नेटवर्क लेवल के ऊपर क्या हो रहा है। नेटवर्क वाले को कुछ पता नहीं है कि वर्चुअलाइजेशन और वीएम्स और ये सारी जो चीजें चल रही हैं ये क्या कर रही हैं। तो वो मेन कॉन्फ़िगरेशनल इशू की वजह से उनकी ओवरऑल तमाम जो वर्चुअल मशीन थी जिसके ऊपर वो पूरा पीकेएलआई चल रहा था वो पिछले आप कह सकते हैं 3-4 दिन से बंद पड़ा हुआ था। और सिर्फ उसको एड्रेस करने के लिए मतलब डोमेन नॉलेज नेटवर्क लेवल की भी थी, ओएस लेवल की भी थी, वर्चुअलाइजेशन लेवल की भी थी। तो उसको वो नॉलेज होने की वजह से आई वॉज एबल टू कंप्लीट वो जो उनकी वर्चुअलाइजेशन थी उनको अप करने में मैं कामयाब हो सका। अदरवाइज वो जितना बड़ा इशू था और अराउंड 100 के करीब उनकी वर्चुअल मशीन थी तो उनको अप करना इंतहाई मुश्किल था और रियल टाइम के ऊपर वो सारी चीजें जो चल रही थी। तो आप सबको सबसे पहले तो मैं ये चीजें एक तो क्लियर करूं कि जो आपकी जो डोमेन नॉलेज है उस सीसीएनए और सिस्को से हट के भी आपको लेके चलना पड़ेगा आपके नेक्स्ट। पहले ये होता था कि अगर मैं आपको जस्ट स्क्रीन मैं आपको अगर स्क्रीन शेयर करता हूँ तो मैं आपको जरा ड्रॉ करके बताता हूँ कि मतलब पहले जो हमारा कैरियर पाथ चलता था वो किस तरह से था और अभी किस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं।
अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन शेयर आप कर रहे हैं या मेरे पास टक है जी स्क्रीन? जी 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 जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो जी, स्क्रीन नजर आ रही है आपको?
जी, इट इज विजिबल। अच्छा सर, काइंडली एक क्वेश्चन और पूछना रह गया था कि टोटल क्लासेस कितनी होंगी इस पूरे कोर्स की? देखिए, इस पूरे कोर्स की अराउंड आप कह सकते हैं 30 to 35। ठीक है, राइट। ठीक है, कोशिश करेंगे बीच में वो रिस्पांस जिस तरह स्टूडेंट्स का आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी फीस कम ज्यादा वो हो सकती है, वो इतना इशू नहीं है। वो डिपेंडिंग ऑन द रिस्पांस जो स्टूडेंट का है, उनकी एक्सेप्टेंस का है, वो कितना एक्सेप्ट करते हैं, समझ रही है। मकसद कोर्स गुजारना नहीं है, कोर्स समझाना है कि काइंडली मतलब कम से कम उनको समझ आए, जितना भी पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उनको एट द एंड ऑफ द लेक्चर उनको समझ आए कि जितना पढ़ा है वो हमने बिल्कुल हमें समझ आ गई, बजाय इसके कि वो जो सिलेबस गुजर गया, जिस तरह क्लासेस होती हैं, क्लास हो गई, अच्छा ठीक है, खत्म होगी और उसके बाद जो है कोई पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि जिस तरह कम से कम मैंने समझा है चीजों को समझा है उसी तरह से मैं आपको पास ऑन। सर आपकी आवाज कम हो गई है सर, आहिस्ता आ रही है बहुत। अभी आ रही है आपको बात? जी सर, अभी सही आ रही। सही। तो अच्छा, मैं आपको कैरियर पाथ के हवाले से बता रहा था। बेसिकली आप किसी भी नेटवर्क के अंदर आप जाएंगे, किसी भी जगह पे जाएंगे, इवन अगर आप अपने इंस्टीट्यूट का ही नेटवर्क देखना चाहें या देखते हैं, तो वो चल कैसे रहा होगा? वो ऐसे चल रहा होगा, आपके पास एक अदद राउटर होगा, ठीक है। अब वो राउटर कोई भी राउटर हो सकता है, मतलब ये हम आगे बढ़ेंगे कि राउटर की फंक्शनैलिटी क्या है, राउटर क्या करता है, राउटर क्या है। तो फॉर नाउ आपका जो इंटरनेट वाला राउटर भी आ रहा है, तो वो भी एक किस्म का राउटर ही है। इसके बाद आपके पास स्विचेस आ जाते हैं, वो राउटर, तो इसके बीच में आप कह सकते हैं कि एक फायरवॉल भी इंट्रोड्यूस होती है। अगर मैं सिक्योरिटी के हवाले से बात करता हूँ, जो हमारी एक जो है बीच पे जो सिक्योरिटी के मतलब उसके ऊपर काम कर रही है, तो उसके अंदर क्या है कि आप अपने फायरवॉल को भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आप फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन के भी डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। आप उसको पेरीमीटर पे लगा सकते हैं, आप उसको एज पे लगा सकते हैं, आप उसको सर्वर फॉर्म के लिए लगा सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कहाँ से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। आपकी ट्रैफिक जितनी भी आएगी फायरवॉल पे, कुछ होता है वो फायरवॉल डायरेक्ट इंटरनेट होता है, वो फायरवॉल पे डिप्लॉय होता है और वहां से आपके इंटरनेट नेटवर्क पे आता है। कुछ होता है कि वहां पे भी होता है, बस सर आवाज नहीं आ रही कहीं। सर सर, आपकी ऑडियो नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर, सर आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे आवाज आ रही है।
अच्छा, मैं दोबारा से मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आप दोबारा से प्लीज ज्वाइन कर दीजिए।